जानने वाले हैं पर्यावरण से जुड़े सारे क्वेश्चन को, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो पर्यावरण से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ से है, मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है? तो मृदा अपरदन रोकने का उपाय है वृक्षारोपण। और पुनर्वनीकरण क्या है? तो पुनर्वनीकरण जो है ये वनों की पुनः स्थापना है। जल का संरक्षण का प्रमुख तरीका क्या है? तो ये है वर्षा का संचयन। और पारिस्थितिक संकट का उदाहरण क्या है? तो पारिस्थितिक संकट का जो उदाहरण होता है ये होता है मरुस्थलीकरण। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन क्या है? तो जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक का संचय है, जैव आवर्धन। और सबसे अधिक प्रभावित जीव कौन होते हैं? तो ये होते हैं उच्च उपभोक्ता। आगे क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का जो उद्देश्य है यह है परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन। आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस की थीम कौन तय करता है? तो पर्यावरण दिवस की थीम जो है ये UNEP जो है ये तय करता है। और UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नैरोबी, जो कि केन्या में है, यही है। अगला क्वेश्चन है, IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो IPCC का पूर्ण रूप है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, IPCC का फुल फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1988 में। और IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ग्लैंड में, जिसको स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, IUCN की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1948 में। WWF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका रूप होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा रेचल कार्सन ने। और साइलेंट स्प्रिंग किस पर आधारित होता है? तो ये जो है कीटनाशक के दुष्प्रभाव पर आधारित होता है। भारत में वन नीति कब बनी थी? ये बनी थी 1988 में। और भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता नीति कब बनी थी? ये बनी थी 2002 में। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो प्रदूषण मापने की इकाई है PPM। और स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन, ये गांधी जी का सपना था। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है? तो ये गंगा नदी की सफाई से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ रियो डी जेनेरो में 1992 में। और रियो सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो रियो सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों में कमी से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो ये हुआ 2005 में। पेरिस समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। COP का पूरा नाम बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो उद्देश्य है यह है जैव विविधता का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है नीलगिरी। और भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो यह कुल 18 क्षेत्र है। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है सुंदरबन। और मृदा अपरदन किसके कारण होता है? तो मृदा अपरदन जो होता है वनों की कटाई के कारण, वनों की कटाई और वर्षा के कारण होता है। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति का उद्देश्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना, यह हरित क्रांति का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है यह है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। और मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को जो है मानव जनित प्रदूषण कहा जाता है। और प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण क्या है? तो ये है ज्वालामुखी विस्फोट, प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण है। जैविक खेती में क्या उपयोग किया जाता है? जैविक खेती में जो है प्राकृतिक खाद व कीटनाशक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से कौन सा जीव सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये होता है समुद्री जीव। आगे क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया अंटार्कटिका में। और नाइट्रोजन चक्र में प्रमुख जीव कौन है? तो नाइट्रोजन चक्र में प्रमुख जीव जो है यह है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और पृथ्वी का पर्यावरण संतुलन किस पर निर्भर करता है? ये करता है जीवों और पर्यावरण के संतुलन पर निर्भर करता है। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।